हे दे गाइस, आज नया रिएक्शन लेके फिर से आ गया हूँ इस चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं बाय द थंबनेल दैट दिस इज अबाउट चाइना इज यूजिंग पेट्रोल टू अटैक इंडिया, जियोपॉलिटिक्स by Abhimanyu, and we know in this channel that geopolitics is the best topic in there, and it's a very it's very what you say is interesting to know about geopolitics because it is relevant in our life too. So China, why is China doing this? क्यों चाइना पेट्रोल को यूज कर रहा है टू अटैक इंडिया? लेट्स सी। ये एक बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ टाइटल है बाय अभिमन्यु, बट वी नो दैट दे हैव अ ग्रेट डेप्थ इन देयर वीडियो इन जस्ट 10 minutes. So we will dive into it without any further ado, and let's dive and know that what is about this thing. So let's go in a count of 1, 2, 3 and we see this. Here we go. ये है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर, और ये है शी जिनपिंग। और उन दोनों का ये फोटो भारत के लिए सबसे डेंजरस फोटो हो सकता है। लेकिन क्यों? एक मिनट, चाइना और सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप भारत के लिए डेंजरस क्यों हो सकती है? वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम हमारे वीडियोस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आपके लिए आसान बनाते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। चैप्टर 1, सऊदी का पहला प्यार। चाइना और सऊदी की लव स्टोरी आज बिल्ड हो रही है, लेकिन चाइना सऊदी का पहला प्यार नहीं था। सऊदी चाइना से पहले एक रिलेशनशिप में था, अमेरिका के साथ। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सऊदी और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का एक ग्रुप है, ओपेक और ओपेक प्लस, जो एक साथ मिलकर ऑयल के प्रोडक्शन और प्राइसिंग पर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। दुनिया की डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, और ऐसे वोलेटाइल वर्ल्ड में अगर सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने एक साथ मिलकर डिसीजंस लिए तो सबका फायदा होगा। सबका साथ, सबका विकास। बात है 1973 की, जब इजिप्ट और इजराइल के बीच वॉर छिड़ गई। यहाँ अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया और सऊदी नाराज हो गया। उन्होंने ओपेक का इस्तेमाल करके ऑयल की प्राइस बढ़ा दी, $3 से सीधा $12 कर दी। इसके वजह से अमेरिका में 2 सालों के लिए रिसेशन आ गया। लेकिन एडवर्स सिचुएशन में भी अपना फायदा करवाना कोई अमेरिका से सीखे। ये इंसान हेनरी किसिंजर अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था, जो रियाद आया और उसने सऊदी को अपने क्रूड ऑयल को US डॉलर में बेचने के लिए कन्विंस किया। इसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं, जिसने दुनिया बदल दी। सऊदी ने अपना पेट्रोल अमेरिका को डॉलर्स में बेचना स्टार्ट किया, और उन्होंने दूसरे ओपेक देशों को भी यही करने के लिए कन्विंस किया। बदले में अमेरिका ने सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया, और सऊदी अरेबिया को परमिशन दे दी कि वो US डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज US डॉलर इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ओपेक के सारे देश अपना सारा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। सऊदी को वेपन्स अमेरिका से मिलते हैं और अमेरिका को सऊदी से ऑयल। ये रिलेशनशिप दोनों के लिए बढ़िया थी, लेकिन फिर आया एक नया चैप्टर, चाइना। चैप्टर 2, चाइना और सऊदी का रिलेशनशिप। चाइना और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप स्पेशल है, क्योंकि चाइना दुनिया की फैक्ट्री हो सकता है, चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सऊदी और चाइना के बीच जो ट्रेड होती है, उसमें चाइना सऊदी से ज्यादा इंपोर्ट करता है। ट्रेड डेफिसिट में चलता है। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2022 में सऊदी ने चाइना से $30 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए, whereas चाइना ने सऊदी से $50 बिलियन के। चाइना से सऊदी अरेबिया बहुत पैसा कमाता है। चाइना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना के पास सब कुछ है। पैसा है, दुनिया भर की कंपनीज है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन एक बात नहीं है, और वो है ऑयल। चाइना का 18% ऑयल एक देश से आता है, सऊदी अरेबिया। एट द सेम टाइम सऊदी के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 1/4 सिर्फ एक देश को जाता है, चाइना। ये बात पिछले कई डेकेड से कंटिन्यू होती आई है, एंड इट मेक्स सेंस। व्हाट डजंट मेक सेंस इज व्हाट सऊदी वांट्स फ्रॉम चाइना। चैप्टर 3, What Saudi wants। पिछले कुछ सालों से कई अरब देश एक चीज बहुत दिल से करना चाहते हैं, अपनी इमेज को ऑयल से अलग करना चाहते हैं। 20th सेंचुरी में जब से ऑयल मेन स्ट्रीम हो गया, तब से इन अरब देशों की निकल पड़ी। हर अरब देश जिसके पास ऑयल है, वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग देश बन गया। And that's great for the Arab world। अब प्रॉब्लम ये है कि आने वाले 100 सालों में ऑयल रिजर्व्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो अगर ऑयल पर ये देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, तो आने वाले 3-4 जनरेशंस में वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। ये बात कतार, UAE, सऊदी की लीडरशिप जानती है, और इन सारे देशों की लीडरशिप काफी स्मार्ट है। सिर्फ आज की ही नहीं, कल की सोचती है।
MBS जानते हैं कि सऊदी अरेबिया आज दुनिया में अपने ऑयल के वजह से रेलेवेंट है, लेकिन कल का क्या? सऊदी के पास दुनिया का सेकंड हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है। एट वन पॉइंट सऊदी अरेबिया के जीडीपी का 90% हिस्सा सिर्फ ऑयल से आता था। ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि ऑयल कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है। आइडिया ये है कि डाइवर्सिफाई करो, ऑयल को छोड़कर दूसरे इनकम के एवेन्यूज बनाओ। दैट्स व्हाई अरब वर्ल्ड में आजकल वर्ल्ड कप्स होते हैं, रेसिंग इवेंट्स होते हैं, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी पूरी वर्ल्ड में चर्चा हो। सऊदी के पास ऑयल वेल्थ जरूर है, लेकिन देश की डेवलपमेंट के लिए उन्हें और फंड्स चाहिए, लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, और ये बातें उन्हें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ती है। नाउ कुछ दिनों पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट सऊदी गए थे। उन्होंने सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि कॉस्ट कंट्रोल में आए, लेकिन इस रिक्वेस्ट को सऊदी ने साफ मना कर दिया। द क्वेश्चन इज, अगर सऊदी अमेरिका से वेपन्स खरीदता है तो किसी बैकअप प्लान के बिना वो ये रिस्क नहीं लेगा। एंड द बैकअप प्लान इज चाइना। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुना, राइज ऑफ चाइना। नॉलेज पार्टनर फॉर दिस वीडियो इज कुकू एफएम। यहाँ मैंने ये सीखा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है जिनका इस्तेमाल करके चाइना ने अपनी इकोनॉमी को जीरो से ऊपर उठाया, और कैसे चाइना दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। चाइना हमारा राइवल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें चाइना से सीखना जरूरी है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज आप सुन सकते हैं, और 23 लाख से ज्यादा यूजर्स ने ऑलरेडी कुकू एफएम को चुना है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जहां सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप ऑडियो शो सुन सकते हैं। इस साल की शुरुआत आप नॉलेज के साथ कर सकते हैं। हम हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर लाए। कुकू एफएम का 1 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा, यानी 50% ऑफ। फ्री टाइम में, ड्राइविंग करते समय या फिर जिम में ऐसे ऑडियो बुक सुनते रहने से मुझे नए कॉन्सेप्ट्स और नए आइडियाज मिलने में मदद होती है। डाउनलोड और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और कुकू एफएम को ज्वाइन कीजिए। चैप्टर 4, चाइना's dangerous deals with Saudi। ओपेक देशों ने ऑयल डॉलर्स में बेचना स्टार्ट किया। ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट है। वाटरशेड मोमेंट यानी एक ऐसा मोमेंट जिसके बाद पानी का रुख बदल गया, जिसे रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। चाइना सऊदी के साथ अब ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है। ऑयल को युआन में ट्रेड करने की बात चल रही है। पिछले साल शी जिनपिंग रियाद में लैंड हुए और उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट से स्वागत हुआ, और उसी दिन 34 अग्रीमेंट साइन हुए। सऊदी अरामको ने तो ये भी कह दिया दैट चाइना's एनर्जी सिक्योरिटी इज अ प्रायोरिटी फॉर देम, नॉट जस्ट फॉर 5 years बट फॉर 50 years। साथ ही साथ इन दोनों देशों की अलग अलग कंपनीज $30 बिलियन के डील साइन करने वाले हैं। चाइना सऊदी के साथ चेस खेल रहा है। ये अश्योर कर रहा है कि जैसे पिछले सेंचुरी में सऊदी अमेरिका पर डिपेंडेंट था, वैसे ही 21st सेंचुरी में चाइना पर डिपेंडेंट हो जाए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और मिलिट्री इन्वॉल्व है। चाइना सऊदी की इंफ्रास्ट्रक्चर की भूख अपने BRI के थ्रू मिटा रहा है। In 2021, Saudi Arabia got the largest share of BRI funds of all other nations. एजुकेशन की बात की जाए तो सऊदी अपने बच्चों को चाइनीज भाषाएं सिखा रहा है। 4 मेजर सऊदी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाइना अपना प्रोपेगेंडा एजुकेशन के थ्रू फैलाना चाहता है। दैट्स व्हाई उन्होंने अरब देशों में 20 ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जो चाइनीज लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट्स लोगों को सिखाएंगे। इन्हें कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। सेकेंडली, सऊदी अरेबिया कंसिस्टेंटली वर्ल्ड के टॉप 2 आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक है। सऊदी के डिफेंस नीड्स चाइना फुलफिल कर सकता है। वो यूएस जितना एडवांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है। चाइना डिफेंस में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। रशिया के साथ खुद वेपन्स बनाने की एक्सपर्टीज डेवलप कर रहा है। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट ड्रोन एक्सपोर्टर। एक रिसर्च पेपर कहता है कि टॉप 18 कंट्रीज में से 11 कंट्रीज ने चाइना से आर्म ड्रोन्स प्रोक्योर किए। प्लस सऊदी और चाइना ने काफी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया, जिसके थ्रू वो एक दूसरे के देश के इनकोट इंटरनल मैटर्स पर कमेंट नहीं करेंगे। चैप्टर 5, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड ऑन द वर्ल्ड। चाइना लद्दाख और अरुणाचल को अपना इंटरनल मैटर मानता है। धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से वो इन दोनों एरियाज को अपने लैंड एरिया में ले रहा है। यूजुअली भारत को छोड़कर दूसरे देश इस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन चाइना अब ऐसे डील्स करके मानो उनकी साइलेंस ही खरीद रहा है। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत और सऊदी के रिलेशंस पिछले 8 सालों में काफी इंप्रूव हुए। अगर हम उनसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वो हमसे टैलेंट इंपोर्ट करता है। भारत के कई स्किल्ड वर्कर्स सऊदी में काम करने के लिए जाते हैं। चाइना और सऊदी की ये पार्टनरशिप हमारे लिए डेंजरस इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया में एक नया ग्रुप फॉर्म करती है। चाइना धीरे धीरे इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नेपाल और मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए कुछ ऐसा ही किया था। मालदीव्स ने माले एयरपोर्ट अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी GMR को दिया था, लेकिन चाइना के बढ़ते क्लोजनेस की वजह से 2012 में मालदीव्स ने ये डील खुद से स्क्रैप कर दिया और चाइना ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट राइट्स ले लिए। नेपाल की बात की जाए तो भारत और नेपाल
नेपाल के रिलेशन एक मिक्स्ड बैग है, कभी फ्रेंडली होते हैं तो कभी नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल इज क्लोजर टू चाइना, इतना कि चाइनीज एम्बेसडर उनके पॉलिटिशियंस के साथ इंटरनल पॉलिसीज डिस्कस करते हुए पाई गई। जब से चाइना ने इन दोनों देशों के साथ बात करना स्टार्ट किया है, तब से भारत के रिलेशंस ने एक बैक सीट ले ली है। अब बांग्लादेश में ही देख लीजिए, बांग्लादेश में चाइना ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड किए हैं कि बांग्लादेश के लिए चाइना के सारे क्राइम्स माफ हैं। चाइना भारत को सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं, पॉलिटिकली भी घेर रहा है। इस सऊदी चाइना डील में भारत कोलैटरल डैमेज बन सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज भारत को नहीं, अमेरिका को है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। लेकिन चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ी थ्रेट बन रहा है। चाइना एक दूसरा सुपर पावर बनकर उभर रहा है। अगर सऊदी चाइना के साइड चला गया तो चाइना बहुत पावरफुल बन सकता है। पिछले 3 सालों में ये अमेरिका की तीसरी बड़ी स्ट्रैटेजिक हार होगी। पहली जब उन्होंने तालिबान को अंडर एस्टिमेट किया, दूसरी तब जब उन्होंने रशिया को अंडर एस्टिमेट किया, और तीसरी अब जब वो चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट कुकू FM फॉर इंटरेस्टिंग बुक्स एंड इवन मोर एक्साइटिंग ऑफर्स। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 2023 जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग साल होने वाला है और भारत इसमें काफी सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है इफ ओनली वी डू इट राइट। Because as we always say in geopolitics, there are no permanent friends, just temporary interests. और यही important reminder आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। 2023 भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के पास चाइना के अगेंस्ट एक सीक्रेट हथियार है। कौन सा हथियार है, यहाँ पर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग ने देख लिया, इन्होंने बोला कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू वेर यू आर वाचिंग दिस रिएक्शन फॉर इफ़ यू वांट मी टू रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ वीडियोस मोर एंड मोर। सब्सक्रिप्शन रेट इज़ वेरी लो, ओनली 5%, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। जितने भी आप लोग देख रहे हैं उतने मतलब सब्सक्रिप्शन तो हो नहीं रहा है, तो इट्स लाइक वेरी अंडर परफॉर्म। प्लीज़ टेक दिस चैनल टू 1000 एज सून एज यू कैन, सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आते हैं इस मुद्दे पे कि कैसे चाइना यूज़ कर रहा है सऊदी के इन्फ्लुएंस को, या सऊदी यूज़ कर रहा है चाइना के इन्फ्लुएंस को। सबसे पहला यहाँ मतलब डुप्लीकेसी या हिपोक्रेसी वाला बात है कि चाइना अपने ही देश में उइगर मुस्लिम्स को ऐसे करके डोमिनेट करता है या उनके ऊपर ऐसा जुल्म ढाता है जो सऊदीज can't see, because these Saudis can fight for Palestine with Israel, saying that Palestinians are their brother. I also think that it should be a thing that हाँ पैलेस्टीनियन को अपना जगह मिलना चाहिए और वैसे भी उन लोग को भी रहने का वही अपना हक है. That is good. But when your only Muslim brotherhood which you actually make, वो अगर तुम्हारे उइगर मुस्लिम्स के लिए वहाँ होता है, बेसिकली you don't do anything, you don't speak anything, और उसके ऊपर आप पॉलिसी साइन करते हो कि क्या नहीं हमको तो मतलब एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं बात करना, तो आप क्यों दूसरे इजराइल के इंटरनल मैटर्स पे बात करते हो. दिस इज़ अ सेंस ऑफ हिपोक्रेसी बाय सऊदी गवर्नमेंट्स एंड एवरी पर्सन, जो कि मेरे को लगता है. क्योंकि ये देखिए अपने ही कहीं आप लोग अपने ही मतलब आप लोग अगर इसमें मानते हैं अपने ही कौम के आदमियों को, रिलीजन के आदमियों को आप लोग परसिक्यूट होने देते हो, लेकिन एक जगह आप लोग फिर चिल्लाते हो कि यहाँ क्यों परसिक्यूशन हो रहा है. मीन्स इट इज़ ओके फॉर वन सेक्ट ऑफ योर रिलीजियस कम्युनिटी टू गेट परसिक्यूटेड बाय चाइनीज बिकॉज दे आर द पावरफुल नेशन एंड यू विल गेट अ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड यू विल persecute Israel and saying that oh Palestinians are getting persecuted by Israelis, so that is not very good for you. This is the utmost accent of hypocrisy. तो मुझे तो यही लगता है. एंड हाउ इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, लाइक अगेन वी हैव सीन द वे इंडियन लेबर्स एंड ऑल द सबकॉन्टिनेंटल लेबर्स who goes to Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, these places, so you can find कि वो लोग कैसे किसी like how they are mistreated. They are not given even nominal even if you are actually giving them skilled labors, they are not even like treating them as humans. Like they have been living in a shabby small spaces where persons can't even breathe properly, how let alone how can they live there. So people are living in utterly mundane places in Saudi Arabia, Qatar. जैसे कतार को बोला गया है, this Qatar's World Cup is
लाइक सुपर हिट बिकॉज ऑफ इंडियंस। हम लोग ने सबसे ज़्यादा देखा वहाँ जाके एज अ फैंस, हम लोग ने ही बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पहले 10 बरस से हम लोग वहाँ ये कर रहे, हमारे लेबर्स लोग मतलब स्टेडियम्स बनाए। सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग देम। इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग रेमिटेंस, बट भाई रेमिटेंस के इस पे हमारे ही सिटीजन्स को वहाँ ऐसे यूज़ किया जाए, दे सीज देयर पासपोर्ट, दे सीज देयर ह्यूमन राइट वैल्यूज़। कैसे कर सकते हैं आप? दिस इज हिपोक्रेसी, दिस इज समथिंग विच वी एक्चुअली हैव टू एड्रेस टू इन आवर लॉन्ग रन। ये बोलने के हिसाब में ये सब आ ही जाता है, क्योंकि यू सी चाइना इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड बाय इट्स युआन और इट्स मनी, और जो सबको पैसा कर्ज दे दे के अपने तले ले रहा है। बट इंडिया कांट गिव इट। वो इंडिया अपने ही डेफिसिट बजट बना रहा है, तो वो किसको कैसे पैसा दे? तो दिस इज शुड बी द मेन फोकस। हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग्स पे, हमारे अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे भी पास इतना प्रॉफिट्स हो कि वी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन सम अदर कंट्रीज। एंड वी नो दैट एज इंडियंस वी आर नॉट एज इनह्यूमन्स लाइक अदर कंट्रीज हु विल इन्वेस्ट इन सम कंट्री एंड देन विल draw them into the huge loan barrier where they will actually take their land on lease, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट पे मतलब ये चाइना ने किया। So we are not that inhuman, we will not do that, but still we need to get our game up in this competition, and that is being the only हम लोग को that is the only thing we can do to make our game a level in this thing. So जैसे कि आप देख ही रहे, अगर युआन में ऑयल खरीदना चालू हो गया, आई थिंक इट्स अ लेट गेम, बिकॉज अगर युआन पे ऑयल खरीदना चालू हो गया तो कितने ही दिन और ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि ईवी व्हीकल्स तो आ ही गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे तो लगता है। लेकिन अभी बाद में जाके देख भी सकते हैं कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कितना जल्दी कमता है। हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे ही कह दिया कि हम लोग को बाइक्स लाइक 2025 और 2027 वी हैव टू कट डाउन द व्हीकल ऑयल व्हीकल्स बाई 55%। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर वो हो जाता है तो वी विल बी मोर, जैसे कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सम इन अर्जेंटीना ऑन लिथियम माइनिंग। सो हम लोग को भाई लिथियम बैटरीज तो मिल ही जाएंगे वहाँ से, एंड वी आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन दैट फ्यूचर। सो इंडिया इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए गेम ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आप लोग को अगर ये देख के आपको पता चला होगा कि इसके बारे में, इफ़ यू गॉट वर्थ, please do like and subscribe to this channel Rob TV, and I'll bring you more geopolitical news in this channel and how India is a central focal point on this matter. तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से कल एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। आई विल मीट यू इन टुमारोज वीडियो।